सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण हृदय विचारा, भानि निशिचर संहार। मैं अकेल कपि भालु, बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूंगा। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे लेकर के आ गया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजो में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े लगे हुए हैं, जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाई विशेषी। सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वो माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सोता चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की, हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हर्षि, सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वो गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा है।
खर दूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध इव बाली बिचारा, निश्चर निकर सुबट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नाद ही मार्यो, आजु बयरु सब लेउ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन दिखाओ मनुसाई। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वो सारा बैर बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दूर बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन दिखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविधि पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही, एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, अब बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दूर बचन क्रुद्ध दश कंधर, कुलिश समान लागे छाड़े सर, नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाण्यो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुबीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में ही भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वो करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारिस, पर्यो भूमि जय राम पुकारिस, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वो श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोन शायक कसमसे, को दंड धुनियति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन, गहि महि देखि कौतुक सुर हसे।
युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तान्यू चाप श्रवण लगी छाणे बिसिख कराल। तान्यू चाप श्रवण लगी छाणे बिसिख कराल। राम मार्गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा। प्रथम ही हत्यु सारथी तुरगा। रथ बिभंजी हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना। अस्त्र शस्त्र छाड़ विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके। जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल रहे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा। बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक। खैची सरासन छाड़े शायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी। चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे। निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनारे बहने लगे। स्त्रवत रुधिर धायौ बलवाना। प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे। भुजन समेत शीश मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत तही पुनि भय नबीने। राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है। कटत झिटित पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते हैं। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज शीशा। अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु। मानहु अमित केतु अरुराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ। स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि। भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे। नभ उड़त इम सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर। जहां तहां बिधुन तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को
पिरो रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। जिमि जिमि प्रभु हरु तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता ही जाता है। राम सीताराम।